मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अगर मैं टाइम की बात करूं मैं तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आप देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो गई हूं। तो मैं जा रही हूं आज बच्चों के स्कूल में। तो आज बच्चों का है पीटीएम, तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए। और पतिदेव जी भी आ गए हैं, नीचे वो निकाल रहे हैं गाड़ी। तो चलिए अभी मेरा वेट कर रहे हैं वो, तो हम लोग चलते हैं और आपको भी लेके चलती हूँ मैं आज बच्चों के स्कूल में। दिखाती हूँ आपको बच्चों का स्कूल भी और यहाँ की ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक होगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अभी साथ में। तो अभी मैंने लॉक भी लगा दिया है, तो जल्दी से पहन लेती हूँ चप्पल, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, लेट भी हो रहे हैं हम लोग। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से। तो पतिदेव जी तो निकाल रहे हैं अभी गाड़ी, तो जल्दी से मैं बैठती हूँ क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी में भी और इनको ना जल्दी लगी है, जल्दी से बोल रहे हैं जल्दी अटेंड करनी पीटीएम और आ जाना है वापस। अभी मैं बैठ गई थी यहाँ गाड़ी में, तो अभी हम लोग निकलेंगे सीधा स्कूल के लिए। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए थे मेन हाईवे में। यहाँ तो अभी हमें इतनी ट्रैफिक नहीं मिली थी क्योंकि दोपहर को ना गाड़ियाँ थोड़ी कम ही चल रही थी इस टाइम। तो बस अभी यहाँ हमें ना रेड लाइट मिल गई थी यहाँ। तो हम लोग यहाँ 2-3 मिनट के लिए खड़े हुए थे, 2-3 मिनट हमें यहाँ वेट करना पड़ा था। और वैसे अगर शाम के टाइम निकलते हैं हम लोग 5 बजे के बाद, अगर कहीं हम लोग हाईवे में निकल जाते हैं ना गाड़ी लेके, तब तो समझो ट्रैफिक में हम लोग पक्का फंसते ही फंसते हैं। शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ, अभी दोपहर को तो फिर भी थोड़ी कम रहती है। और बस अभी यहाँ से हम लोगों ने ये बत्ती भी हो गई थी ग्रीन, तो यहाँ से अभी हम लोग हो जाएंगे टर्न साइड। तो इस साइड है बनू का स्कूल। वैसे तो दोनों बच्चों का स्कूल पहले एक साथ ही था, पर अभी छोटे बच्चों का जो स्कूल है ना वो अलग शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले बनू के स्कूल में। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी यहाँ पार्किंग एरिया में। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सीधा बनू की क्लास में उसकी पीटीएम अटेंड करने के लिए। यहाँ फिर अभी हम लोग अटेंड करेंगे बनू की पीटीएम, उसके बाद जाएंगे फिर हम लोग हनी की क्लास में भी। तो यहाँ अभी हम लोग आ गए थे अटेंड करके पीटीएम। तो बनू यहाँ मस्ती कर रहा था, अभी पतिदेव जी निकाल रहे थे पार्किंग एरिया से गाड़ी बाहर। तो तब तक बनू ने यहाँ 5-7 मिनट खेल लिया था। अभी बनू को लेके मैं जा रही हूँ सीधा हनी के स्कूल में। तो अभी हम लोग करेंगे हनी की भी पीटीएम अटेंड। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए थे हनी के स्कूल में भी। तो यहाँ अभी हम लोगों ने हनी की पीटीएम भी अटेंड कर ली है और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं अभी घर के लिए निकल रहे हैं। अगर मैं टाइम की बात करूँ मैं तो इस टाइम दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और यहाँ रास्ते में हम लोगों ने ले लिया था बड़ा पाव भी। तो अभी तो हम लोग पहुँच गए हैं घर में। अब मैं फटाफट से जाऊंगी, चावल बनाऊंगी। दाल तो मैं सुबह बना के चली गई थी, पर मैंने चावल नहीं बनाए थे। और साथ में लेकर आए थे हम लोग आते टाइम, स्कूल से आते टाइम बड़ा पाव। तो हम लोग साथ में फिर बड़ा पाव भी खाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं चावल बना लेती हूँ, फिर लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हम लोगों ने लंच वगैरह किया था, उसके बाद हम लोग सो गए थे, हम लोगों ने रेस्ट किया था। पतिदेव जी तो चले गए थे ड्यूटी, पर मैं सो गई थी फिर, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो रहा था। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम के टाइम। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं अभी डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर में आज हम लोग बना रहे हैं भरवा करेले, और जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं मैं और पतिदेव जी। पतिदेव जी भी यहाँ मेरी हेल्प करवा रहे थे क्योंकि मेरे ना सर में भी दर्द हो रहा था इस टाइम। तो अभी पतिदेव जी भी आ गए थे। तो टाइम की बात करूँ मैं तो इस टाइम शाम के बज रहे हैं 7। पतिदेव जी भी अभी आए थे, हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी और उसके बाद लग गए थे हम लोग अभी यहाँ डिनर बनाने की तैयारी करने। और वैसे भी पतिदेव जी भी मेरी फुल हेल्प करवाते हैं। जिस दिन ये थोड़ा टाइम से आ जाते हैं और थोड़ा फ्री रहते हैं तो उस टाइम ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। क्योंकि अभी ना मैंने इनको बोला जब तक मैं यहाँ करेले छिल रही हूँ तब तक आप ना मसाला तैयार कर दो, यहाँ प्याज वगैरह कट कर दो, क्योंकि प्याज वगैरह कट करने में भी टाइम लगता है और जैसे ये लहसुन वगैरह इसको छिलने में भी। और मेरे ना यहाँ एक उंगली में थोड़ी लगी कट भी लगा हुआ है ना, तो इसी चक्कर में फिर मैं जैसे प्याज वगैरह कट करती हूँ तो मेरे हाथ में जलन हो जाती है। तो इसलिए पतिदेव जी जो है वो यहाँ कर रहे थे मेरी हेल्प। और मैं भी यहाँ इनके मतलब जैसे मैं अभी करेले के सबसे पहले तो मैंने छिलके निकाल दिए थे और इसका ना मैं मसाला बनाऊंगी बाद में। ये जो हमें छिलके निकाले ना इसको तड़का लगाऊंगी जैसे प्याज लहसुन के साथ ना। तो फिर इसी को ही मैं इसमें करेलों के अंदर भरूंगी और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत टेस्ट लगता है। कोई कोई जैसे बेसन भी डालता है इसके अंदर, मैं बेसन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ यही निकाल के जैसे इसके छिलके निकाल दिए और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना उसको भी निकाल देती हूँ और फिर सबको इकट्ठा करके यहाँ तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ अभी देखिए पूरे करेले जो है वो साफ कर दिए और अंदर से जो भी जितने भी बीज थे वो भी मैंने यहाँ निकाल दिए हैं एक कटोरी में। तो यहाँ मैंने अभी कढ़ाई में रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए। तो पानी भी अभी यहाँ गर्म हो गया था। जो मैंने करेले छिले थे वो मैंने अभी यहाँ डाल दिए और इनको मैं थोड़ी सी देर जो है वो बॉयल करूँगी, कम से कम 10 मिनट के लिए बॉयल करूँगी ना, इससे जो है वो करेले पक जाते हैं। तो यहाँ अभी करेले तो बॉयल हो ही रहे हैं। तो पतिदेव जी भी यहाँ लग गए हैं अभी प्याज चॉप करने के लिए। लहसुन तो इन्होंने छिल दिया था, तो लहसुन तो मैंने अभी ले गई थी अंदर में, उसको मैंने कूट लिया था एक ओखली में। तो अभी बस यहाँ ये कर रहे हैं प्याज कट, बस प्याज कट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का भी लगा दूंगी। और वैसे भी प्याज कट करना भी ना
कोई आफत की बात ही है। वैसे जैसे अगर मेरी ना उंगलियों में जैसे लगी होती है तब मुझे इसका ना जलन ज़्यादा होती है, और प्याज जो है वो बड़ा तेज़ होता है, तो इसीलिए पतिदेव जी कर देते हैं कट जब भी इनको टाइम मिलता है। अभी ये थोड़ा फ्री थे तो इन्होंने बोला चलाओ मैं तेरी हेल्प करवा देता हूँ। और वैसे भी हम दोनों जो है वो एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, और जैसे इनको कभी भी टाइम मिलेगा तो ये मेरी पक्का हेल्प करवाते हैं। कभी ये नहीं है कि हाँ खुद ही कर काम तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, ये है वो है, कभी नहीं है, कोई बहाना तक नहीं बनाते हैं। ये मतलब सोचते हैं कि चलो हम लोग जैसे साथ में काम करेंगे ना तो काम जो है वो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। अभी देखो इन्होंने जैसे लहसुन भी छिल दिया, अभी प्याज ये चॉप कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो मुझे अभी और ज़्यादा टाइम लगना था। जब तक देखो ये यहाँ इन्होंने मसाला तैयार किया तब तक मैंने करेले भी छिल दिए, करेले बॉयल होने के लिए भी रख दिए हैं। तो यहाँ पतिदेव जी कर रहे हैं प्याज चॉप। तो अभी मेरा भी कितना काम हो गया, और हम लोग ना ऐसे मिलके खाना बना देते हैं और जल्दी भी हो जाता है ये। और वैसे भी हमारा मानना तो यही है कि हस्बैंड वाइफ को जो है वो घर के जो भी काम है ना तो मिलके करने चाहिए, और इससे जल्दी भी होता है। इनकी ना आंख में यहाँ जलन हो रही थी क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो इनकी आंखों में लग रहा था, तो बोल रहे थे कि मेरी आंखों से बहुत पानी निकल रहा हो, तेज़ है बहुत ज़्यादा प्याज है। तो वैसे भी अभी यहाँ ना कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है कि हाँ ये लेडीज़ का काम है तो लेडीज़ ही करेगी, ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में। मतलब पतिदेव जी की तो क्या, मेरे ससुर भी थे वो भी सेम ऐसे ही थे, उनकी सोच भी कभी ऐसी नहीं थी कि मतलब ये लेडीज़ का काम है तो लेडीज़ ही करेंगी। हमारे घर में शुरू से ही है ये, जैसे मेरे दादा ससुर है अभी ये पतिदेव जी भी है मेरे, हम ना हमेशा साथ में मिलके ही काम करते हैं। तो यहाँ पतिदेव जी भी आ गए थे किचन में तड़का लगाने के लिए, तो ये बोल रहे थे पहले मैं तड़का लगा देता हूँ, पर इनको ना काम आ गया कुछ, तो ये तो चले गए थे अभी मार्केट में, तो फिर मैं ही लग गई थी यहाँ तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मैंने सरसों ऑयल डाल दिया था। जब तेल गर्म हुआ तो मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने प्याज भी यहाँ फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ अभी देखिए यहाँ करेले भी बॉयल हो चुके हैं, तो मैं अभी इनको निकाल दूंगी एक प्लेट में, और इनको ना थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इनमें फिर मसाला भरूंगी। तो यहाँ अभी मसाला तो तैयार हो ही रहा है, इसमें मैंने अभी जो लहसुन कूट के रखा था और हरी मिर्ची वो भी डाल दी है, और इसके बाद अभी मैं इसमें सभी बेसिक मसाले ऐड करूँगी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना। पर इसमें मैं सबसे ज़्यादा तो इसमें मैं अमचूर पाउडर डालूंगी। अमचूर पाउडर के ना मैं 2 चम्मच डालूंगी, क्योंकि अमचूर पाउडर की जो है वो टेस्ट ना थोड़ा खट्टा खट्टा आता है। तो जब हम मसाला इसमें भरेंगे ना तो जो करेले हो गए वो बहुत टेस्टी होते हैं। अभी मैं उसमें ऊपर से डाल दूंगी नमक, और नमक मैं थोड़ा कम ही रखूंगी क्योंकि जब मैंने करेले बॉयल होने के लिए रखे थे ना तब मैंने पानी में नमक डाला था, तो इसलिए फिर अभी मैंने ना थोड़ा कम ही इसमें नमक रखा था। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने यहाँ छिलके निकाल के रखे थे और बीज निकाल के रखे थे करेले के, वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिया है जब ये मसाले अच्छे से भुन गए थे उसके बाद। तो यहाँ अभी जब तक यहाँ मसाला हमारा तैयार हो रहा है तब तक मैं यहाँ आटा भी लगा दूंगी रोटी बनाने के लिए, उसके बाद ही फिर मैं लास्ट में जो है वो मसाला इसमें करेलों में भरूंगी, और बस लास्ट में तो फिर मसाला भर के थोड़ी देर इसको फ्राई करना है और बस। तो यहाँ अभी मैंने आटा भी लगा दिया है, अब मैं फटाफट से बना लूँगी गर्मा गर्म रोटी। अभी पतिदेव जी भी आ गए थे, हनी को लेके गए थे ना ये मार्केट, इसको स्कूल का कुछ काम था, कुछ लेके आना था तो इसलिए गए थे ये। तो यहाँ अभी मसाला भी पक चुका है, तो मैंने अभी ये मसाला जो है वो निकाल दिया है एक प्लेट में। तो अभी मैं इसको यहाँ ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी सी देर। जब तक मसाला और करेले ठंडे हो रहे हैं ना तब तक मैं यहाँ फटाफट गर्मा गर्म रोटी भी बना दूँगी, और उसके बाद फिर जैसे करेले में फ्राई करूँगी तो फिर गर्मा गर्म हम लोग खा भी लेंगे। क्योंकि अगर जैसे मैं अभी पहले फ्राई कर दूँगी करेले तो उसके बाद फिर जब रोटी बनाऊँगी तो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना, फिर करेले जो है वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं जब भरवा करेले होते हैं ना, क्योंकि इसको बार बार गर्म करेंगे ना हम लोग तो फिर इसका जो मसाला है वो बाहर भी निकल जाता है और ख़राब हो जाता है फिर ये, और उतना टेस्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं फटाफट से अभी गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी और तब तक मसाला भी ठंडा हो जाएगा, फिर मुझे भरने में भी आसानी रहेगी करेलों के अंदर। तो अभी बच्चे भी आ गए थे नीचे खेल के, हनी तो पापा के साथ ही गया था मार्केट में, तो वो तो आ गया, उसने भी हाथ पैर धो दिए थे, पर बनू गया था नीचे खेलने के लिए। तो इस टाइम बनू भी आ गया है नीचे खेल के, तो उसको भी मैंने अभी हाथ पैर बोल दिया था धोने के लिए, तो वो बैठा हुआ अभी रूम में। पतिदेव जी भी उनके पास ही बैठे हैं, तो उनको अभी वो करवा रहे हैं पढ़ाई वगैरह रीडिंग वगैरह करवा रहे हैं ना, क्योंकि उनका अभी पेपर आने वाले हैं, तो उनको थोड़ी सी देर जो है वो बच्चों को मतलब देखना ही पड़ता है, थोड़ी देर उनको बिठाना ही पड़ता है। तो यहाँ अभी मैंने रोटी भी बना दी थी, और अभी यहाँ जो मसाला मैंने बनाया था वो भी ठंडा हो गया था और करेले भी ठंडे हो गए थे। तो मैंने यहाँ ले लिया था 1 स्पून, तब मैं स्पून की सहायता से इसमें जो है वो मसाला भर रही हूँ करेलों में। अभी एक एक करके मैं सभी मसालों में करेले भर दूंगी। और यहाँ ना ये जो ड्राई मसाला बना हुआ है ना तो अच्छा बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसमें बिल्कुल भी पानी बिल्कुल भी नहीं था ना, तो ये बिल्कुल। और ये जो करेले ना ये भी सूखे सूखे हो गए थे, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर आधा घंटा कम से कम जो ये बॉयल किए थे ना मैंने करेले, उसके बाद इनको मैंने आधा घंटा रखा था ठंडा होने के लिए। और इसमें जो पानी था जो नमी थी ना वो सारी सूख गई थी, और मैंने इनको ना फैन के नीचे रखा था।
तो अभी मुझे ना मसाला भरने में भी आसानी हो रही है क्योंकि ये बिल्कुल सूखे हैं और जब मैं इनको तेल में फ्राई करूँगी तो इसके जो है वो छींटे बिल्कुल नहीं मतलब बाहर निकलेंगे तेल से। तो यहाँ अभी मैंने भरवा करेले जो है वो पूरे भर दिए थे और उसके बाद अब मैं आ गई थी इनको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने अभी एक कढ़ाई में डाल दिया था रिफाइंड ऑयल भी। अब वो ऑयल जब गर्म हुआ उसके बाद मैंने अभी कढ़ाई में जितने भी करेले थे ये मैंने सारे इसमें डाल दिए और मैं अभी ऊपर से लगा दिया था मैंने ढक्कन और थोड़ी देर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी मैंने ढक्कन हटा के देखा 2-3 मिनट के बाद तो यहाँ एक साइड से जो है वो करेले पक गए थे। तो मैंने अभी इन करेलों को पलट दिया था दूसरी साइड। अभी मैं 5-7 मिनट के लिए और इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी तो और ये आराम से पक भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी करेले मैंने फिर से ढक्कन हटा दिया था, तैयार हो गए थे। तो मैंने यहाँ बच्चों की प्लेट लगा दी थी, ये मैंने हनी की प्लेट लगाई है। अभी बन्नू तो करेले नहीं खाता, उसको तो मैं दाल दूंगी, वो बोल रहा था मैंने दाल खानी है तो बन्नू को तो मैंने दाल से खिला दिया था। इसके बाद मैंने अभी अपनी और पतिदेव जी की भी यहाँ प्लेट लगा दी है। तो आज डिनर में है हमारे दाल, साथ में भरवा करेले, रोटी और आज मैंने सैलेड में कट किया है सिर्फ प्याज ही, मैंने खीरा कट नहीं किया क्योंकि भरवा करेलों के साथ जो है वो प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर और पतिदेव जी को आ गया था फ़ोन। तो इनके ना फ़ोन इतने फ़ोन आते हैं ना इनको बहुत ज़्यादा। मैं इनको यही बोल रही थी कि मैं खाना खा लो पहले, बाद में बात कर लेना, पर बोलते नहीं यही ज़रूरी फ़ोन है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने कर लिया था डिनर और उसके बाद पतिदेव जी ने बिठा दिया था हनी को पढ़ने के लिए। तो यहाँ हनी को ना ये 2-3 क्वेश्चन लिख के दे रहे थे और उसका ना ये टेस्ट लेने वाले थे अभी। तो हनी को भी इन्होंने बिठाया हुआ था साथ में पढ़ने के लिए यहाँ। तो अभी हनी भी यहाँ पढ़ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा है। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।